और आज का जो प्रमुख एजेंडा है, मैं बता दूं पॉलिटिकल एजेंडा, वो है रांची में इंडिया गठबंधन की रैली। अब इस रैली के अंदर हाईलाइट क्या है? सबसे बड़ी हाईलाइट है कि यहां पहुंचेंगे अरविंद केजरीवाल की पत्नी सुनीता केजरीवाल और हेमंत सोरेन की पत्नी कल्पना सोरेन। अब रांची चूंकि सोरेन परिवार का गढ़ आप उसको कह सकते हैं, वहां पर सरकार में है जेएमएम, तो जाहिर वहां के होस्ट एक तरीके से वो है। जैसे जब दिल्ली में ऐसी रैली हुई थी तो सुनीता केजरीवाल मंच पर सबसे पहले बोली थी और वो आयोजन सारा आम आदमी पार्टी का था। अब क्या नैरेटिव है इस वक्त विपक्ष का? एक राउंड जब हो चुका है वोटिंग का, जेल, बेल और इलेक्टोरल बॉन्ड का खेल, ये तीन मुद्दे, यानी हमारे नेताओं को जेल में डाला, हमारे नेताओं को बेल नहीं मिल रही, इलेक्टोरल बॉन्ड से चंदा लिया, इलेक्टोरल बॉन्ड दुनिया का सबसे बड़ा घोटाला है। यही बातें दोहरा दोहरा कर आपको, चाहे किसी भी राज्य का ऑपोजिशन का लीडर हो, चाहे वो राहुल गांधी हो, चाहे वो उद्धव ठाकरे हो, चाहे ममता बनर्जी हो, चाहे कोई और हो, सभी आपको यही तीन चार बातें दोहराते हुए नजर आएंगे। लेकिन इसका कोई बज होना चाहिए जमीन पर, तभी चुनाव में आपको उसका फायदा मिलता है। हमने पहले राउंड के इलेक्शन को बहुत डिटेल में एनालाइज किया था कल आपके लिए, और उससे नतीजा क्या निकला, एक लाइन में उसका सार अगर आपको हम बताएं, ये चुनाव बहुत ठंडा है। ये चुनाव बहुत ठंडा चुनाव है। ठंडा चुनाव किस लिहाज से मैं कह रहा हूं कि जब एक ही पार्टी का कार्यकर्ता आपको जमीन पर दिखाई दे, बूथ पर दिखाई दे, एक ही पार्टी के कैंडिडेट्स जो है उनमें उत्साह दिखाई दे, दूसरी तरफ के तो झंडे बैनर बिकने तक की नौबत आ जाए, झंडे बैनर भी लोग खरीद नहीं रहे, ज्यादा नहीं बिक रहे हैं, बूथ पर उनको कार्यकर्ता नहीं मिल रहे बैठाने के लिए, और ये एक जगह से नहीं कई जगह से ऐसी ही रिपोर्ट है, तो इसको आप ठंडा चुनाव ही कहते हैं, जिसमें कोई बहुत उत्साह नहीं है। और जो बीजेपी की तरफ का भी जो माइंडसेट वाले जो लोग हैं, वोटर कह लीजिए या कार्यकर्ता कह लीजिए, कार्यकर्ता तो अपना काम कर रहा है, लेकिन कहीं ना कहीं सब वो भी माने बैठे हैं कि मोदी जी जीत रहे हैं, मोदी जी आ रहे हैं, तो उनके मन में भी कहीं ना कहीं आप कह सकते हैं कि उत्साह तो है मोदी को लाने का, लेकिन शायद एक कॉन्फिडेंस कभी कभी कॉम्प्लिसेंसी को जन्म दे देता है कि वे आराम से आ ही जाएंगे। इसलिए ये चुनाव पूरी तरीके से ठंडा है। बहुत सी बातें हमारे मेहमानों ने बताई, उनको भी जो रिपोर्ट अलग अलग जगहों से आई उसकी हम लोग बात करेंगे। पहले जरा हम इस सभा की बात कर लेते हैं। हर्षवर्धन जी हैं सेट पर, त्रिपाठी जी स्वागत आपका, राहुल महाजन जी हमारे साथ, राहुल जी स्वागत, प्रोफेसर संगीत रागी जी हैं हमारे साथ, प्रोफेसर आपका स्वागत, समीर चौगांवकर साहब रोज की तरह, समीर जी स्वागत आपका भी। तो रैली की तस्वीरें जरा डालिए, अभी तो वहां पर नेता लोग पहुंचे नहीं हैं, और राहुल गांधी के हवाले से अपडेट ये है कि उनको इस रैली में जाना था, पहले उनको एमपी में सतना में एक रैली करनी थी और फिर वो यहाँ रांची जाते, लेकिन उनकी तबीयत खराब हो गई तो वो सतना की रैली में नहीं गए हैं, उनकी जगह मल्लिकार्जुन खड़गे जा रहे हैं। तबीयत को क्या हुआ ये नहीं बताया गया, लेकिन अनवेल है, तबीयत ठीक नहीं है, इतना पता चला है। अब वो इस रांची वाली रैली में जाएंगे या नहीं ये हमको देखना होगा, क्योंकि ये एक बड़ा आयोजन है जिसमें इंडिया गठबंधन के सारे नेता एक साथ पहुंचते हैं, एक नेता को छोड़ करके, वो नेता है ममता बनर्जी। दिल्ली वाली इस इंडिया गठबंधन की रैली में भी वो नहीं आई थी, उन्होंने डेरेक ओब्रायन को भेजा था, और इस बार तो उन्होंने अपने किसी विधायक को भेज दिया है, और यही कहा है कि हमारे सारे बड़े नेता जो हैं वो अपने अपने चुनाव प्रचार में लगे हुए, तो कोई समय निकाल करके यहाँ पर आ नहीं सकता है। और वहाँ बंगाल में वो ये कह रही हैं, इंडिया गठबंधन मैंने ही बनाया, इसको नाम भी मैंने दिया था इंडिया गठबंधन, लेकिन बंगाल में कोई इंडिया गठबंधन नहीं है। बंगाल के अंदर ये कांग्रेस और लेफ्ट के लोग बीजेपी की मदद कर रहे हैं चुनाव लड़के, मेरे खिलाफ ये लोग बीजेपी के साथ खड़े हो गए। तो ये तो आलम है आप इंडिया गठबंधन की कहानी जो आप समझते रहे शुरुआत में। तो यहाँ कुछ हलचल होती है तो मैं आपको बताऊंगा, लेकिन उद्धव ठाकरे, शरद पवार, तमाम लोग जो है, राहुल गांधी, प्रियंका गांधी, उन सब के यहाँ पहुँचने का कार्यक्रम जो है वो लगा हुआ है। बड़ी बड़ी आपको जो तस्वीरें दिखाई देंगी यहाँ की, हेमंत सोरेन जेल में है, कल्पना सोरेन की फोटो उनके साथ लगी हुई है, सुनीता केजरीवाल और केजरीवाल की फोटो लगी हुई है। मतलब नैरेटिव वही है, हमारे दो मुख्यमंत्री विपक्ष के, उनको इस दंभी तानाशाही प्रवृत्ति वाली सरकार ने जेल में डाल दिया। चुनाव से पहले भी यही था, चुनाव के बीच में भी यही नैरेटिव है। इससे कुछ हो रहा है क्या हर्षवर्धन जी? एक कहानी हम लोगों ने सबने पढ़ी हुई है सौरभ जी, कम से कम हम तो चूंकि यूपी बोर्ड वाले हैं तो वहाँ इस तरह कहानियाँ होती थी, और वैसे भी जो बोध कथाएं घर में सुनते हैं, तो एक बदमाश बच्चा था, वो बार बार गांव वालों को कहता था कि देखो सियार आया, सियार आया। लोग दौड़ते थे क्योंकि खेलने जहाँ सब बच्चे जाते थे, और उसके बाद ये रहा कि सियार आया, हर बार जाते तो जोर से ठठा के हंसता था कि देखो फिर पूरे गांव को बेवकूफ़ बना दिया। एक दिन सचमुच सियार आ गया और बच्चे को उसने हमला कर दिया। अब बच्चा चिल्लाया सियार आया, सियार आया, गाँव वाले कहे कि पगला है, फिर वही कर रहा होगा, हम लोग जाएंगे तो हंसेगा हमारे ऊपर, तो अपना मजाक बंद बनवाओ, जाने की जरूरत नहीं। थोड़ी देर बाद आवाज़ आनी बंद हो गई तो गांव वालों को लगा कि ऐसा तो नहीं हो बच्चा, गए तो सचमुच वो मरा पाएगा। ये बोध कथा अक्सर जो लोग कहते हैं ना कि आपको बहुत कुछ सीखना है तो कुछ शब्दों में समझ में आ जाए, तो बार बार झूठ नहीं बोलना चाहिए।
माहौल बनाना भी है आपको, राजनीति में तो बहुत माहौल बनाने के तरीके होते हैं। लेकिन मैं आश्चर्यचकित हूं कि अगर कोई ये कहे कि चुनाव के वक्त में भारतीय जनता पार्टी हत्या करवा देगी जेल में। हाँ, केजरीवाल जी के बारे में केजरीवाल जी के बारे में कहा जा रहा है कि हत्या करवा दे, स्लो डेथ दे रही। अब सचमुच 303 सीटों वाली पार्टी को एक सांसद वाली पार्टी, वो भी एक भाजपा में चला गया, उससे इतना बड़ा खतरा हो गया। फिर ये उदाहरण खोज के लाते हैं भारत को, ये उत्तर कोरिया, नॉर्थ कोरिया और रशिया की तरह पुतिन, नेवेल्नी इसका उदाहरण देते हैं। तो लोगों को लगता है कि भाई हम अपने अगल बगल तो देखें, वो सुबह उठ के देखते हैं तो उनका तो मोहल्ला वैसे ही है, लोकतंत्र वैसे ही है। फर्स्ट फेज में अभी पोलिंग हुई, कहा गया ईवीएम बड़ी शानदार काम कर रही थी, कहा गया वोटिंग परसेंटेज कम हो गया, भारतीय जनता पार्टी, नरेंद्र मोदी एकदम से बड़ी मुसीबत में है, भाजपा के लोग सर पे हाथ रख के, कांग्रेस के लोग यही बोल रहे हैं ना, विपक्षी भाजपा साफ हो गई पहले। मैं वही कह रहा हूं ना, अगर ये दोनों चीजें हैं तो फिर आपको दूसरा वाला नैरेटिव खड़ा करने की जरूरत नहीं। और आप इस देश के लोकतंत्र को कमतर कर रहे हैं, इस देश की न्यायपालिका का भी प्रहसन करने की कोशिश कर रहे हैं। अब न्यायपालिका सामान्य स्थितियों में कंटेम्प्ट ऑफ कोर्ट बड़ी जल्दी कर देती है, बहुत लोगों को अंदर किया। मैं नहीं समझ पा रहा हूं, ये नेता लोग बार बार कहते हैं कि देखो तुम्हारी ये शायद, अरे तस्वीर भगवंत मान के पहुंचने की है, कुछ हलचल तो हुई। चलिए, ये रांची वाली रैली में भगवंत मान पहुंचे तो आम आदमी पार्टी ने चले अपना दूसरा बड़ा नेता बाहर निकाला है, एक पहले को तो निकाल नहीं सकते। सुनीता केजरीवाल, संजय सिंह, भगवंत मान, ये अभी रांची की सभा में पहुंचे। सितारे पहुंच रहे हैं। नहीं अच्छा है, ये तो होना ही चाहिए। लेकिन आपको कोई उत्सुकता है आज कि सुनीता केजरीवाल क्या बोलेंगी या बोल चुकी? जो देखिए, मैं उस दिन बोल चुका, मुझे रामलीला मैदान की रैली से लगा था कि ये शायद सचमुच राजनीति कर ले जाएंगे, और उस दिन मैंने प्रशंसा भी की थी कहानी कुर्सी की में। लेकिन उसके बाद मैंने देखा कि शायद वो उनका, जिसको कहते हैं ना कि जरा सा भी वो उनके अंदर नहीं है। वो जो वीडियो भी आया उसमें कहीं से भी राजनेता वाले लक्षण नहीं थे। वो जितना पढ़ाकर भेज दिया गया शायद उतना अच्छा कर लेते। तो मुझे नहीं लगता कि सुनीता केजरीवाल के बोलने से, और सुनीता केजरीवाल जिस तरह से बैकफुट पर गई हैं, संजय सिंह जिस दिन से निकले हैं, जिस तरह से वो बैकफुट पर गई हैं, यहां तक कि स्लो डेथ अरविंद केजरीवाल की होगी, इसको भी बताने के लिए आतिशी, सौरभ, संजय सिंह आ रहे हैं। ठीक है, सुनीता केजरीवाल नहीं आ रही। बैकफुट पर नहीं कह सकते हर्षवर्धन जी, पार्टी की बैठकें ले रही है, पार्टी के कैंडिडेट्स को बुला करके घर में देखिए, कमरे की बैठक में तो कोई जानता है नहीं, वो तो जिस दिन कोई फिर छोड़ेगा तब बताएगा कि बैठक में वो क्या कर पाती थी। अभी उनके नेतृत्व को जिस दिन कोई छोड़ेगा तब वो बताएगा कि बैठक में वो क्या करती थी, कुछ अच्छा कर जाती थी या नहीं कर पाती थी। मैं तो सार्वजनिक जो पब्लिक अपीयरेंस होती है उसके आधार पर कह सकता हूं, मेरी अंदर की कोई जानकारी नहीं कि मैं तब से इमेजिन, कई दिनों से इमेजिन करने की कोशिश कर रहा हूं ये समीर जी, मान लीजिए कोई और बड़ा नेता होता जिसको जेल डाल दिया गया था, फर्ज कीजिए, मतलब नेशनल हेराल्ड वाले में राहुल गांधी को अरेस्ट कर ले, राहुल गांधी अगर जेल में डाल दिए जाए कभी, माहौल क्या होगा देश का, जरा इमेजिन कीजिए आप। मैं उससे तुलना करता हूं अरविंद केजरीवाल को जेल में डालने के बाद जो माहौल बना हुआ है, उनकी पार्टी जिस तरीके से रिएक्ट कर रही है या उनके सहयोगी गठबंधन के जिस तरीके से रिएक्ट कर रहे हैं, मुझे हमेशा ये लगता है कि बहुत ही अंडर प्ले है ये। तो मतलब जो इनको जो बवंडर खड़ा कर देना चाहिए था, वो या तो ये कर नहीं पा रहे हैं या इनके साथी इनका साथ नहीं दे रहे करने में। नहीं, आम आदमी पार्टी कोशिश बहुत कर रही है कि जिस दिन अरविंद केजरीवाल गिरफ्तार हुए थे 21 तारीख को, आम आदमी पार्टी की कोशिश थी कि दिल्ली पूरा बंद किया जाए, दिल्ली बंद बुलाया जाए, और आम आदमी पार्टी ने उसी दिन रात को जितने उनके व्यावसायिक प्रकोष्ठ है उन सबसे संपर्क साधा था और कहा था कि दिल्ली 24 घंटे बाद पूरी बंद होना चाहिए, और ये मैसेज जाना चाहिए कि पूरी दिल्ली की जनता आम आदमी पार्टी के साथ है, अरविंद केजरीवाल के साथ है। लेकिन किसी भी उनके संगठन ने इस मामले में रुचि नहीं दिखाई, पूरा दिल्ली नॉर्मल रहा। आज देखिए, तिहाड़ के बाहर आम आदमी पार्टी के लोग प्रदर्शन करने पहुंच गए थे, इक्के दुक्के लोग हैं गिनके 100-150 लोग वहां पहुंचे इस प्रदर्शन करने के लिए। मुझे लगता है कि दिल्ली की जनता भी इस बात को भी मान रही है कि अरविंद केजरीवाल ने इसके अंदर जो भूमिका निभाई है, ईडी ने जो कार्रवाई की है, वो पूरी तरीके से सही है। अदरवाइज आम आदमी पार्टी के खिलाफ जो केंद्र सरकार के खिलाफ जो माहौल बनना था, दिल्ली के अंदर चुनाव का माहौल चल रहा है, तिहाड़ की बाहर वाली तस्वीरें चल रही हैं जो आपने बताया ना, आम आदमी पार्टी के लोग पहुंचे। आप देखिए कितने, सुबह तुम जब मैं देख रहा था लाइव, 250-300 लोग से ज्यादा लोग नहीं थे, जबकि कहा जा रहा था कि पूरा रास्ता बंद हो जाएगा, हम तिहाड़ प्रशासन को बाहर नहीं निकलने घेर लो जाके पूरे तिहाड़ जेल को, ऐसा होना कुछ नहीं हो रहा वहां के अंदर, पूरी नॉर्मल स्थिति वहां पर। आप देखिए कांग्रेस नेता मिल नहीं रहे हैं, आप कह रहे हैं घेर लो। अब कांग्रेस लोग चाहिए ना, पार्टी कार्यकर्ता कहां गए सब? अरे लेकिन लोग चाहिए ना, अब कहां है लोग, आप बताइए कहां गए? नहीं, वर्कर्स होंगे तब ना, वर्कर्स का भरोसा टूटता है ना। हम आपके लिए रोज लड़ रहे हैं,
और अचानक हमें पता चला कि नहीं नहीं सौरभ जी तो थोड़ा गड़बड़ कर दिए हैं, फंसने वाले, तो हम काहे को आएंगे, फिर हमारा भरोसा कम हो जाएगा, हम आपके लिए एकदम लड़ते चले जाए। अभी तक हमें लग रहा था ना कि ईमानदार, मजबूत, बड़ा शानदार नेता, अब लग रहा है कि यार ये तो मतलब क्या क्या नहीं कर रहा है। अब ये आरोप ठीक है साबित न्यायालय में हो रहा है, लेकिन सब कुछ पब्लिक परसेप्शन पे होता है। कांग्रेस ने भी मना कर दिया है, मतलब कांग्रेस से 4 बार कहा गया है, जो प्रदेश अध्यक्ष लवलीन, क्या नाम है उनका, जो अरविंदर सिंह का 4 बार उनसे कहा गया है कि आज जो तिहाड़ में जो घेराव होना था उसमें कांग्रेस शामिल हो, दिल्ली के अंदर कांग्रेस इस मामले के घेराव करे। कांग्रेस साथ दे नहीं रही है। केजरीवाल के केस में जिस दिन केजरीवाल अरेस्ट हुए अपने घर से, वहां संदीप दीक्षित पहुंच गए, कांग्रेस पार्टी के शीला दीक्षित के बेटे, उनको कांग्रेस वर्कर्स की इतनी नाराजगी झेलनी पड़ी, उनको वापस लौटाना पड़ा। उनको इतने फोन आए होंगे, इतना उनका कि आप क्या करने गए वहां पर, और आपकी माताजी के खिलाफ क्या क्या नहीं बोल करके यहाँ पहुंचे। आपको एक मजेदार बात बताता हूं सौरभ जी, पर पहुंच गए। एक मजेदार बात बताऊं, दिल्ली संगठन से कहा गया था कि पंजाब संगठन से कहा गया था आम आदमी पार्टी को कि पंजाब को आपको बंद करना, अरविंद केजरीवाल की गिरफ्तारी के बाद पूरा पंजाब बंद होना चाहिए। हमारे इतना यहाँ पे इतना स्थान मजबूत संगठन है, हाँ। हमारे 92 विधायक है, पूरा पंजाब बंद करके संदेश देना चाहिए कि पूरी पंजाब की जनता आम आदमी पार्टी के साथ और अरविंद केजरीवाल का साथ है। 2/3 विधायकों ने मना कर दिया कि ये दिल्ली में मुख्यमंत्री गिरफ्तार हुए, पंजाब में इसका जमीनी स्तर पर असर नहीं है और यह पूरा आंदोलन यहाँ फ्लॉप होगा। और इसके बाद भगवंत मान को ये जो उन्होंने निर्देश दिया था वापस देना पड़ा, ये स्थिति है। और हेमंत सोरेन जेल गए, मुझे वहां से तो खबर कोई मैंने आज तक नहीं देखी, कोई बहुत बड़ा प्रोटेस्ट वो भी ऑर्गेनाइज कर पाया। देखिए आपके कैंप के 2 बहुत बड़े नेताओं को जेल डाल दिया गया। मैं फिर वही सवाल कर रहा हूं, जिस लेवल पर ये मुद्दा पहुंच जाना चाहिए था, पहुंचता नहीं दिखाई दे रहा। देखिए वो कारण कई हो सकते हैं इस बात के। एक ये भी कारण हो सकता है कि आप जो है वो आपको कांग्रेस से कंपेयर नहीं कर सकते। कांग्रेस का आधार जो है वो पैन इंडिया है, तो वो अगर किसी मुद्दे को उठाना चाहेंगे तो पैन इंडिया उठा सकते हैं। और यही कारण आप ये भी देखेंगे, राहुल गांधी अगर किसी मुद्दे को उठाना चाहेंगे और पूरी तरह से लगेंगे तो मुद्दा फिर भी उठता है। तो राहुल लगे नहीं इसके पीछे, मैं वही बोल रहा हूँ, वो जानबूझ के नहीं लगे हुए हैं ना, क्योंकि देखिए उनका वोटर और आम आदमी पार्टी का वोटर हम कई बार डिस्कस कर चुके हैं। वो तो पीछे पड़े। मेरा ये पिनराई विजयन जो इंडिया गठबंधन का साथी है, इसको जेल में डालो। हाँ, तो वो इसके खिलाफ उसको लेकर लेफ्ट ने प्रोटेस्ट किया है कि ये सब वापस लेने चाहिए उनको। नहीं, अच्छा ये सवाल मैं आपने अच्छा याद दिला दिया, ये सवाल क्यों नहीं राहुल गांधी से हो? आज जब ये पोस्टर यहां लगेंगे कि हेमंत सोरेन को जेल में डाल दिया, अरविंद केजरीवाल को जेल में डाल दिया, उनकी पत्नियां भावुक अपील करेंगी जनता से, तो राहुल गांधी तो तीसरे चीफ मिनिस्टर को जेल में डालने के लिए कह रहे हैं। तो वहां ईडी कार्रवाई जो करेगी ठीक कार्रवाई करेगी। राहुल गांधी ने, प्रियंका जी ने जो शब्द बोला है, उन्होंने कहा कि बीजेपी मेरे भाई के पीछे पड़ी है। पिनराई विजयन के ऊपर गंभीर घोटाले के आरोप हैं, ये प्रियंका जी के शब्द हैं, मेरे नहीं है। उसके बावजूद बीजेपी इन्हें गिरफ्तार नहीं कर रही। मतलब वो कह रहे हैं पिनराई विजयन की गिरफ्तारी इसलिए नहीं हो रही क्योंकि बीजेपी नहीं कर रही। हाँ, और तो ये गिरफ्तारी हो जाएगी तो वो जायज है, इसका मतलब हो जाएगी तो ठीक हो। तो यही तो अरविंद जी के लिए भी कहते थे। कांग्रेस तो ज्यादा, कांग्रेस ने बहुत माहौल बनाया, और हमें तो याद है टीवी चैनल क्या बढ़िया डेटा लेके बैठते थे कि कैसे कैसे 100 करोड़ का घोटाला हुआ। राहुल जी, हाँ, तो ये कारण हो सकता है कि कांग्रेस बहुत ज्यादा इसको लेके एंथुजियास्ट नहीं है, नहीं तो कांग्रेस कर सकती थी पूरे देश में इस माहौल को खड़ा। लेकिन दूसरी बात देखिए, जहां तक झारखंड का सवाल है, हम जानते हैं कि झारखंड में चाहे विधानसभा चुनाव हो चाहे लोकसभा चुनाव हो, बीजेपी बहुत अच्छा करती है। अगर हम विधानसभा के चुनावों की भी बात करेंगे तो उनका जो वोट परसेंटेज था सबसे ज्यादा था। लेकिन आप ये याद करिए 2006 में शिबू सोरेन जो हैं उनको दिल्ली की एक अदालत ने सजा जो है वो दे दी थी। तब उसके बाद के 2009 के चुनावों में जेएमएम जो है उसको भारी जीत हासिल हुई थी विधानसभा चुनाव में। तो मुझे लगता है कि ऐसा अलग अलग राज्यों में अलग अलग जो है पैटर्न है। अगर झारखंड की हम बात करेंगे और हम कहेंगे हेमंत सोरेन के वहां पे असर नहीं होगा इस बात का, तो मैं शायद ये नहीं मानूंगा। कुछ असर होगा, इसका असर होगा। वो लोकसभा चुनाव में ना हो लेकिन विधानसभा चुनाव अलग बात होगी। तो ये बातें अलग अलग कारणों से। अब हम दिल्ली की बात करें कि क्या केजरीवाल की इस अरेस्ट का असर होगा, ऐसा कहना कि बिल्कुल असर नहीं होगा शायद वो सही नहीं होगा। कितना असर हो पाएगा सर, ये सवाल मैंने इसलिए उठाया, आज की रैली में भी ईडी सीबीआई आईटी सब होगा, और आपके जिन लोगों को पकड़ के जेल में डाला है, आपके साथियों को, आप उनके लिए ही नहीं खड़े हो पा रहे हो, माहौल नहीं बना पा रहे हो, तो फिर क्या फायदा? फिर तो कोरी बयानबाजी है इसका मतलब। सर देखिए, लालू प्रसाद यादव का जब जेल की बात आई थी तो उस समय आर्मी को बुला लिया गया था। ओह हाँ, मैं आपको बता दूं, जयललिता की जब जेल की बात आई थी तब भी जो है वो वहाँ पर पूरे स्टेट में एक रेड अलर्ट घोषित किया गया था। आम आदमी पार्टी के जब अरविंद केजरीवाल
के साथ जब हुआ तो इस प्रकार कोई चीजें देखने को नहीं मिली। उसका पीछे हो सकता है ये कारण हो कि कई उनके नेता पहले से जेल में जा चुके थे। राज्य सरकार का मामला था, वहाँ नहीं, पुलिस राज्य नहीं, सरकार नहीं, की होती है, वो दिल्ली भी- में जो है पुलिस नहीं, केंद्र सरकार की है, एक उस कारण एंटिसिपेशन है ना, वो जो एक कह रहे हैं कि भाई हंगामा होगा, अरे बवाल लोग होगा। कितने दूसरी रुपए बात, दूसरी बात आप देखेंगे कि जो इंडिया गठबंधन है, कायदे से तो इनकी बैठकें जो है वो पंजाब में होनी चाहिए थी, कायदे से इनकी बैठकें केरला में होनी चाहिए थे जहां इनके ज़्यादा बेहतर समन्वय हो सकते थे। लेकिन इंडिया गठबंधन की रैली वहां पर होती है जहां से उनको लगता है कि ये वो एरिया है जहां भारतीय जनता पार्टी को थोड़ा सा दबाया जा सकता है, और वो इसलिए वो महाराष्ट्र, क्योंकि आपको याद होगा कि महाराष्ट्र, जितने दिल्ली, रांची, देखिए जितने भी पॉलिटिकल कमेंटेटर्स हैं अब तक यही बात करते रहे हैं कि कौन ऐसी जगह है जहां भारतीय जनता पार्टी का वीक पॉइंट 2024 के इलेक्शन में हो सकता है। तो एक तो वो बिहार के बारे में जिक्र करते हैं कि बिहार में नीतीश कुमार जब इधर आ गए तो वो नैरेटिव खत्म हो गया है, लेकिन फिर से अभी फिर दोबारा उसको चलाने की कोशिश की गई है। जी। दूसरा उनका फॉल्ट लाइन, उनको लगता है कि महाराष्ट्र एक ऐसा फॉल्ट लाइन है जहां पर इसलिए आपने वहां पर दूसरी रैली देखी। तीसरा, हेमंत सोरेन, चूंकि उनकी गिरफ्तारी हो गई है तो उनको लगता है कि एक ट्राइबल सेंटिमेंट्स है, हालांकि अब वो ट्राइबल लैंड नहीं रह गया है पूरी तरीके से, मैं फिर कह रहा हूं वहां की डेमोग्राफी बहुत बदल गई है। चौथा जो है उन्होंने कहाँ किया, तो दिल्ली के अंदर किया है, यहाँ भी सेंटिमेंट्स उनको एनकैश करना था, और आपको पता है कि यहाँ पर आम आदमी पार्टी ने ही उसको आयोजित किया था और इस पर काफ़ी धींगा-मस्ती हुई थी। अब बाकी जगहों का आप देख लीजिए कि इंडिया गठबंधन कैसे काम कर रहा है। बिहार में आप चले जाइए तो इंडिया गठबंधन लालू की शर्त पर है, कांग्रेस वहां से खारिज है। आप ये सोचिए कि कांग्रेस से उन सीटों को भी छीन लिया लालू जी ने जो कांग्रेस के लिए बेहतर हो सकते थे। एक किस्सा पप्पू यादव को आप देख लीजिए, जहां से बार बार जीत रहे हैं, रो दिए वो तो। उस पर उन्होंने शर्त रख दी कि ये सीटें नहीं। आप आसाम चले जाइए, आसाम में वो सीट जहां पर फखरुद्दीन अली अहमद के समय से ही भारतीय कांग्रेस, राष्ट्रीय कांग्रेस जो है वो अच्छा प्रदर्शन करती रही थी, उस सीट को सैक्रिफाइस करना पड़ा। बाकी और जगहों पर शर्तें क्षेत्रीय पार्टियां कांग्रेस पर थोप रही हैं, कांग्रेस पार्टी क्षेत्रीय पार्टियों पर तय नहीं कर रही है। यदि आप महाराष्ट्र चले जाइए तो वहां पर उद्धव ठाकरे ने शर्तें तय कर दी कांग्रेस पार्टी के लिए। तो ये स्थिति कांग्रेस पार्टी के लिए इस इंडिया गठबंधन के अंदर आज के दिन में स्थिति है। अब रही बात कि क्या, कल से हम लोग इस बात का जिक्र कर रहे थे कि माहौल बड़ा ठंडा है। बिल्कुल मानते हैं आप इस बात को? देखिए, कल तक मैं नहीं मानता था, कल तक जब आप डिस्कस कर रहे थे तब थोड़ा सा मैं भी जिसे कह सकते, थोड़ा सा मुझे ऐसा लग रहा था कि भारतीय जनता पार्टी के नेताओं ने बेहतर तरीके से कोऑर्डिनेशन नहीं किया, या कहीं ना कहीं वो चुक गए। जो कंप्लेसेंसी की बात हम कर रहे थे वो बूथ तक ले जाने के लिए। लेकिन कल से जो फीडबैक आया है वो थोड़ा सा ये कह सकते हैं कि वो चौंकाने वाला है। कल 2-3 राजस्थान से, जिसके बारे में कहा जा सकता था कि राजस्थान के ऐसे 6-7 सीटें हैं जहां भारतीय जनता पार्टी को कांग्रेस पार्टी की तरफ से और एक आध जगह निर्दलीय से काफी बड़ी चुनौती मिल रही है। लेकिन जब उन्होंने कहा कि देखिए आपकी कहानी कुर्सी हम देख रहे थे और आप जो जिक्र कर रहे थे हम उससे सहमत नहीं हैं, भारतीय जनता पार्टी का काडर जो है वो निकला है। निकला कौन नहीं है, तो उनकी कांग्रेस की बूथ पर पर्ची बांटने वाला आदमी नहीं है। सही बात है। हमारा उन्होंने कहा कि हर बूथ के आगे, हर जहां पर इलेक्शन होता है वहां कांग्रेस पार्टी का, भारतीय जनता पार्टी या अन्य पार्टियों का एक एक बूथ लगा होता है जहां पर उसके कार्यकर्ता जाते हैं और वहां से पर्ची लेते हैं और उस पर्ची को लेकर के वो अंदर जाकर के दिखाते हैं, जाते हैं। बोला इस बार की ऐसी स्थिति थी, कहा कि एक नहीं 14-15 गांवों की मैं स्थिति बता रहा हूं। कहा वहां पर उनकी पर्ची बांटने वाला, देने वाला कोई नहीं था, वहां पर उनका टेबल कुर्सी लगा ही नहीं हुआ था। तो ये एक स्थिति, तस्वीर ऐसी आ रही है और ऐसा कई जगहों से आ रहा है। नवादा को लेकर के हम लोग कल बहुत जिक्र कर रहे थे, नवादा पहले भी ऐसे कम मतदान में भारतीय जनता पार्टी जीतती रही है। तो कुछ ऐसे पैटर्न निकल करके आ रहे हैं, जैसे आप देख लीजिए गुजरात की 3 सीटें, गुजरात की 3 सीटें 45% से 47% के बीच में पिछले 2019 में भी थी। वो तीनों सीटें भारतीय जनता पार्टी जीत करके आई थी।
तो जो जिसे हम कह रहे हैं कि नैरेटिव नहीं है, नैरेटिव के 3 यहां पर आप देखेंगे। भारतीय जनता पार्टी की तरफ से मैं कल भी कह रहा था, तो आप लोग कह रहे थोड़ा सा आप लोगों ने बटरिंग किया है संगीत जी, आपने कहा था तो मुझे याद आ गया। बड़े नेबर का जो आप करेंगे 3 स्टेज का, आप मुझे लगता है कार्य विभाजन आप देख सकते हैं। भारतीय प्रधानमंत्री का लेवल डिफरेंट है, अमित शाह का लेवल डिफरेंट है और योगी जी का लेवल डिफरेंट है। ये 3 लेयर पर भारतीय जनता पार्टी ने कार्य विभाजन, मुझे लगता है कैंपेन का कार्य विभाजन कर रहा हूं। ना बिहार की बात हुई, लालू प्रसाद यादव की बात हुई कि लालू प्रसाद यादव अरेस्ट हो गया तो क्या हुआ। देखिए पैटर्न देखने चाहिए। मैं ये फिर एक पहले भी मैंने इस शो पे बोला है, मैं अब भी बोलूंगा कि क्या करप्शन इस देश में इशू है, होना चाहिए, पर है क्या। आप याद करिए 2017 में लालू प्रसाद यादव की अरेस्ट हुई थी, 2015 में इलेक्शन जब हुआ तो 80 पे शायद आरजेडी थी, 2020 में जब इलेक्शन हुआ तो 75 पे थी। लोगों ने जिताया, फिर भी सबसे लार्जेस्ट पार्टी रही। लोकसभा और विधानसभा के चुनाव में इश्यूज अलग हो जाते हैं। इस लोकसभा चुनाव में ठीक है, लेकिन अब जो माहौल बना हुआ है, अब जब मोदी जगह जगह जाके कह रहे हैं कि मैं तो जेल में डालूंगा जिसने चोरी करी, वो तो जनता पसंद कर रही है। तब नहीं हुआ था, 2019 में भी हुआ था ना। मैं ये कह रहा हूँ लोकसभा चुनावों में इशू बनते हैं, वो इशू होते हैं कि लार्जर इशू क्या है, प्रधानमंत्री किसको बनना चाहिए, ये इशू होता है। मोदी ने करप्शन को इशू बना दिया। नहीं, क्या हुआ? मोदी ने नहीं। एक तो विधानसभा चुनाव में इसका रिफ्लेक्शन होना चाहिए। इसको ऐसे नहीं छोड़ सकते कि करप्शन मुद्दा नहीं। नहीं। जिस अरविंद केजरीवाल के बारे में हम बात कर रहे हैं, अगर करप्शन मुद्दा नहीं बना होता तो ये व्यक्ति प्रचंड बहुमत से दिल्ली का 2 बार मुख्यमंत्री नहीं बनता, पंजाब में इसकी प्रचंड बहुमत की सरकार नहीं बनती आम आदमी पार्टी की। करप्शन मुद्दा होता है, साख के साथ नेता उसको जनता के बीच में लेके जा पाता है क्या? लेके जाता है। जितनी बार लेके जाएगा, वीपी सिंह से लेकर अरविंद केजरीवाल तक वो मुद्दा बनता है। नरेंद्र मोदी के मुंह से निकलता है तो मुद्दा इसलिए बनता है क्योंकि उनके ऊपर कोई भी दाग आज तक नहीं लगा है, दूसरे किसी को विश्वसनीयता नहीं। ब्रेक के बाद तो अगर करप्शन इशू है तो वो सारे लोग जिन पे करप्शन का इशू है, दाग है, अगर वो बीजेपी में आए हैं तो क्या जनता हराएगी उन्हें? देखिए करप्शन मुद्दा बनता है, वहां तो वोट मोदी के नाम पे देखिए, पड़ना है। तो फिर आप अलग अलग बात नहीं, वोट मैंने मोदी के पहले नाम बोला पर था। है। देखिए इस बात देखिए, ये बड़ा लीनियर इक्वेशन नहीं होता है। इसका जवाब ब्रेक के राहुल बाद। जी ने फंसा दिया। नहीं, इसका जवाब ब्रेक के बाद। ये सही लीनियर आदमी तो आया, वो भी तो उसको हरा देना चाहिए, खड़े हुए ना वहाँ। नहीं, लेकिन वोट वो भी मोदी के नाम पे मांग रहा है।